नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का नागपुरी के व्याकरण वाले क्लास में। आज मैं आप सभी के लिए लाया हूं समास। समास को इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड, नागपुरी में समास ही कहते हैं। तो हिंदी और नागपुरी के समास में अंतर क्या है ये भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले समास नागपुरी में पढ़ाने के पहले मैं हिंदी में बताऊंगा, क्योंकि हिंदी में अगर आपको बहुत अच्छे से समास समझ में आएगा तो नागपुरी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। याद रखिएगा कि हिंदी जो पेपर 1 में भी पूछा जाएगा 60 प्रश्न है ना, और जहां भी आपका समास आएगा या यूं कह कि जहां भी व्याकरण वाला सेक्शन आएगा आप एकदम बाजी मार के निकलेंगे। तो पहले मैं हिंदी में देखिए, हिंदी में भी नागपुरी की तरह समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद हिंदी में होते हैं, नागपुरी में भी फाइनली देखिएगा तो 6 ही होते हैं। लेकिन नागपुरी में क्या है ना, विभिन्न विद्वान अलग अलग तरीके से बोलते हैं। जैसे फादर पीटर शांति नौरंगी कहते हैं 5, योगेंद्र बाबा कहते हैं, योगेंद्र नाथ तिवारी कहते हैं 8, मध्यम पद लोपी और न या दोनों मिला के टोटल 8। और वहीं नागपुरी शदानी व्याकरण के संपादक मन जिसमें आते हैं डॉक्टर शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, इनका कहना है कि नहीं 7 होते हैं। 7 में न या समास मध्यम पद लोपी हट जाएगा, अभी मैं दिखाऊंगा। तो फाइनली जो होता है वो 6 ही होता है समास के भेद। ये प्रश्न पूछे गए हैं, याद रखिएगा। अब यहां पे समझाता हूं कि समास क्या होता है, समास के शाब्दिक अर्थ क्या होते हैं, शॉर्ट में एकदम हिंदी में समझाऊंगा। उसके बाद अंग्रेजी में भी आपको, माफ कीजिएगा, नागपुरी में भी आपको समझा दूंगा। कंपाउंड बोलते हैं समास को इंग्लिश में, और समास को इंग्लिश में कंपाउंड और नागपुरी में भी समास ही बोलते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ पूछा भी गया है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, हिंदी पढ़ा रहा हूं अभी, मतलब हिंदी का समास पढ़ रहे हैं आप, तो छोटा करना, संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण। यही चीज आपको नागपुरी में भी देखने को मिलेगा। छोटा करना, संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण, ठीक है, संक्षिप्तीकरण इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अब समास में होता क्या है, तो 2-3 बातें याद रखिए। पहला कि इसमें 2 पद होगा, कम से कम 2 पद होगा, और 2 पदों का ये मेल से बनता है, 2 पदों का मेल होता है। अब 2 पद कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। 2 पद में कौन कौन से आते हैं, एक तो आता है पूर्व पद। पद का मतलब यहां अभी शब्द समझिएगा, शब्द, पद का मतलब शब्द समझिएगा। दूसरा आता है उत्तर पद, ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद, यानी 2 पदों के मेल से हम समास बनाते हैं। और समास को और किस किस नाम से जानते हैं वो भी मैं लिख देता हूं। समास को और किस नाम से जानते हैं तो देखिए, इनको हम बोलते हैं समस्त पद। समास समस्त पद या सामसिक पद एक ही बात है, समस्त या सामसिक पद एक ही बात है। तीनों, समोसा सिंघाड़ा एक ही बात है, उसी तरह संज्ञा नाउन जो भी कह लीजिए एक ही बात है, उसी तरह समस्त पद, सामसिक पद या समास एक ही बात है। तो यहां पूर्व पद और उत्तर पद, पद का मतलब मैंने बोला शब्द। अब देखिए, संधि जब पढ़ते हैं तो संधि में क्या होता है, 2 वर्णों का मेल होता है। वर्ण क्या होता है भाई, अब वर्ण समझ लीजिए थोड़ा सा। यहाँ वर्ण देखिए, वर्ण में 2 चीज है, याद रखिएगा कि वर्ण सबसे छोटी यूनिट होती है। शब्द मतलब ध्वनि, अगर हम ध्वनि कह दे, ध्वनि या अक्षर, ध्वनि या अक्षर। देखिए ध्वनि क्या होता है ना, ये रिटेन फॉर्मेट में होता है, मतलब ये लिखावट, अगर आप लिखे, ये लिखना, लिख दिए तो आप अक्षर हो गया, यानी शब्द का सबसे छोटा रूप कह सकते हैं आप, वर्ण होता है। और अगर आप सुन रहे हैं कोई ध्वनि, जैसे मान लीजिए बोले अ, तो अ क्या है, वर्ण है, तो ध्वनि ये सुनने रूप में होता है, ये लिखना और सुनना, मतलब हम अगर लिख रहे हैं तो अक्षर होगा वो, यानी आप कह सकते हैं कि शब्द का सबसे छोटा रूप तो वर्ण, या आप कह सकते हैं अक्षर कह दीजिए लिखने के क्रम में, या ध्वनि, एक ही बात है। अब वर्ण क्या होता है तो बता दिया। वर्ण जैसे वर्ण कई है, जैसे स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, अ एक वर्ण है, जैसे क एक वर्ण है। अगर क को लिखना हो तो क हलंत जोड़ अ भी लिखेंगे। तो ये क्या है, ये हमें क्या बताया, एक लिपि के माध्यम से हमें पता चलता है कि क प्लस अ बराबर क। ये कभी वर्ण वाले क्लास में डिटेल से पढ़ाऊंगा, आपको समझा दूंगा, ठीक। तो 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि यहां नहीं पढ़ना आपको। तो जैसे मान लीजिए आपका हिम जोड़ आलय होता है ना, हिम जोड़ आलय, यहां थोड़ा सा बस बता रहा हूं, शॉर्ट में एकदम बता रहा हूं, हिम जोड़ आलय। तो यहां 2 वर्णों का मेल होगा। वर्ण क्या है, इसमें क्या है म, इसमें क्या है म, इसमें क्या है आ, लेकिन यहां म नहीं है। यहां तो मैंने लिखा है, लेकिन इसमें निकालूंगा मैं क्या, इसमें देखिए म का लास्ट अक्षर क्या है। जैसे म को अगर लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, म बराबर म हलंत जोड़ अ, ठीक है, ये लिखते हैं। तो इसका लास्ट अक्षर क्या है, अ, तो यहां से मैंने अ निकाला। तो
तो अ और अ का मेल हुआ, यानी अ और आ मिलके बनते हैं आ। लेकिन इसी फॉर्मेट को आप जब देखेंगे कि कैसे ये चेंज हुआ, कैसे ये बदला, तो यहां हिम में मैंने अ निकाला तो यहां क्या बच जाएगा, हिम हलंत, क्योंकि म में म जोड़ अ, तो अ निकाल दिया तो म हलंत बचा। यहां आ निकाल दिया तो क्या बचेगा, लय। अब इसी में आप आ बैठा दीजिए, यानी आ हम यहां बैठाएंगे। अब इसको पूरा मिला दीजिए तो ऐसे आ गया। देखिए अब जब हलंत आ जाए अ हो, उसके बाद तो हटा दीजिए। जैसे मैंने ऐसे ही लिखा ना, हिम आलय, तो यहां पे आपको करना क्या है कि इसको ठीक करने के लिए हलंत हटाने के लिए अ ले आइए। तो हलंत हटाने के लिए अगर मैं अ लाऊं तो यहां पे अ हटा दीजिए, केवल आकार बचेगा, और इस हलंत को भी हटा दीजिए, तो म यहां आकर हिमालय बन गया। ये चीजें आपको पढ़ना नहीं है, पर फिर भी मैं एक पल के लिए समझा दिया कि वर्ण, दो वर्णों का मेल होगा तो वो होगा संधि, लेकिन यहां दो पदों का मेल हो रहा है, शब्दों का मेल हो रहा है, राइट। तो याद रखिएगा कि पूर्व पद उत्तर पद दो पद होते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इसमें कभी कभी देखिएगा पद प्रधान होता है, पद प्रधान होगा, कभी कभी पहला पद प्रधान हो जाएगा, कभी दूसरा हो जाएगा, और कभी कोई भी नहीं होगा, ठीक। समास का अर्थ होता है कि समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है छोटा करना। तो यहां देखिएगा कि जब विग्रह होगा यानी डिस्कम्पाउंड होगा, अब एक वर्ड आता है विग्रह, समास विग्रह, यानी हम इसको बोलते हैं डिस्कम्पाउंडिंग। समास विग्रह को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्कम्पाउंडिंग। अभी मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा, डिस्कम्पाउंड, डिस्कम्पाउंड बोल दीजिए या डिस्कम्पाउंडिंग बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं, जैसे अगर मैं बोलूं राजपुत्र, यहां समझ लीजिए राजपुत्र, ठीक है, राजपुत्र। अब मैं अगर समझाऊं आपको कि लंबोदर, दो ही एग्जाम्पल लेता हूं, दो एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। एक लेता हूं नीलकंठ, तीन एग्जाम्पल लिया हूं, तीनों बहुत बढ़िया समझिएगा, आपको नागपुरी में एकदम आसान बन जाएगा। इसे जब मैं तोड़ूंगा तो लिखूंगा राजा का पुत्र, दो पद कौन से हैं वो दिखा दे रहा हूं। इसको जब लंबोदर को तोड़ेंगे तो लिखेंगे लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर, ठीक बा। तीसरा तोड़ूंगा नीलकंठ को, तो इसको हम दो तरीके से तोड़ेंगे, लेकिन पहले इसे ना तोड़ के इसे दिखाता हूं। एक पद राजा हो गया, एक पद कौन सा हो गया, राजा, दूसरा पद पुत्र। तो जब दो पदों के बीच कोई कारक चिन्ह या कोई संयोजक आ जाए जो उन्हें अलग करता हो, उसे हम बोलते हैं डिस्कम्पाउंड यानी समास विग्रह। यानी ये विग्रह है, समास विग्रह। ये क्या है, राजपुत्र, ये वाला जो मैंने लिखा है तीनों, ये तीनों क्या आप कह सकते हैं, यही तीनों तो है समास। समास में क्या होता है कि जब दो पद एक हो जाएं, उनके बीच का जो कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह या संयोजक चिन्ह जो भी हो जिससे वो बने हैं, वो हट के एक दोनों हो जाएं। इसको बढ़िया से समझिए, एक पति एक पत्नी, दो अगर जुड़ जाएं तो समझिए समास हो गया, समास, ठीक है। अगर पति पत्नी के बीच छुआ मन आ जाए, मतलब बच्चा लोग आ जाए, तो विग्रह हो जाएगा, विग्रह करा देगा वो लोग। पति पत्नी के बीच अगर छुआ आ गया तो विग्रह करा देगा। अब वो लोग जब हट जाएगा तो ये दोनों में समास हो जाएगा। तो दोनों पति पत्नी, एक पद पति एक पद पत्नी, तो दो पद हैं, दोनों पदों के बीच जब छुआ मन आ जाएगा मतलब तो विभक्ति हो गया, यानी समास विग्रह हो गया। तो यहाँ क्या है, ये विग्रह है। एक पद ये है पूर्व पद, इसे हम पूर्व पद कहेंगे, इसे हम उत्तर पद कहेंगे। और ये क्या है, डिस्कम्पाउंड यानी समास विग्रह। लंबा एक ये है और उदर एक ये है, लंबोदर। इनके बीच है जिसका आया है संयोजक, तो ये दो पद हैं, इनके बीच संयोजक आया तो समझिए कि विग्रह हो गया। और ये लंबोदर जो शब्द है या राजपुत्र या नीलकंठ, ये क्या है, समस्त पद, सामसिक पद या समास, एक ही बात है, ठीक है। अब नीलकंठ को मैंने बोला कि दो तरीके से तोड़ सकते हैं। अब देखिए दो तरीके से कैसे तोड़ेंगे वो समझिए। एक तो लिखेंगे कि लंबा, सॉरी नीलकंठ है ना, नीला है जो कंठ, अगर मैं कहूं नीला है जो कंठ, तो ये होगा आपका कर्मधारय समास। यहां दो चीज है, बढ़िया से समझिएगा, कर्मधारय समास। अगर मैं यहां कहूं कि नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ, तो यहां आपका दूसरा हो जाएगा, नीला है जिसका कंठ बराबर नीलकंठ होगा। और नीलकंठ का मतलब आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव होते हैं, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल नीचे वाला है ये किसका है, ये बहुव्रीहि का है, बहुव्रीहि। ऐसा क्यों हुआ और ये कर्मधारय का क्यों हो गया, उसके पीछे कारण है। दो पदों के ठीक बीच में,
दो पदों के ठीक बीच में है जो या के समान लग गया तो समझिए कर्मधारय है। अब कहिए कि सर, और अगर दो पदों के बीच एक विशेषता वाला भावना ला दे तो समझिए बहुव्रीहि है। हालांकि नीलकंठ का दोनों मीनिंग तो सिर्फ ही होता है। अब कहिएगा सर, अगर ये तोड़ के ना दे, सिर्फ नीलकंठ दे दे कि बताइए नीलकंठ कौन सा समास है, बहुव्रीहि है कि कर्मधारय है, तब क्या कहेंगे? तब एक ही बात कहना है आपको, बहुव्रीहि पे टिक करके आना है, क्योंकि वहां तोड़ के नहीं दिया है। और जब ये तोड़ दे कि नीला है जो कंठ, ठीक है, नीला है जो, तो है जो जब लगा रहेगा तो कर्मधारय होगा। ठीक है, समास से संबंधित ये दो चार बातें आपको याद रखना है। अब आपको, आप देखिए समास के भेद कितने होते हैं? 6 भेद कितने होंगे समास के? 6। समास के कुल भेद कितने आपसे पूछा जाएगा तो बोलिएगा 6। ठीक है, अब 6 भेद कौन कौन से हैं यहाँ पे देखिए। पहला है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव क्या होता है वो बताता हूँ। अव्ययी भाव दूसरा होता है, अव्ययी भाव दूसरा होता है आपका तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरा होता है आपका कर्मधारय, आप नंबरिंग कैसे भी कर दीजिए, कर्मधारय। उसके बाद आपका होगा द्वंद्व समास, ठीक। उसके बाद द्विगु समास, 5 हुआ, 1 2 3 4 5। और छठा है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, 6 हो गए। इसमें पहला पद प्रधान होगा, अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होगा। पहला पद प्रधान होने के साथ साथ आपको बता दे रहा हूं अव्यय भी होगा। अव्यय को और किस नाम से जानते हैं तो आप कह दीजिएगा कि अविकारी शब्द। अविकारी शब्द होते क्या हैं कि जिनमें विकार, लिंग वचन कारक पुरुष आदि के आधार पे न हो, उन्हें हम अविकारी, मतलब नहीं, विकार मतलब कोई विकृति, तो उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के भेद होते हैं 4, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये आपको अव्यय वाले क्लास में पढ़ाऊंगा। तो पहला पद अव्यय या प्रधान होगा, जैसे मैं कहूं यथाशक्ति, जैसे मैं कह दिया यथाशक्ति, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो यथाशक्ति जब मैं कह रहा हूं तो हम कह सकते हैं ना यथा भक्ति। तो इंपॉर्टेंट कौन है यानी महत्वपूर्ण कौन है? पहला पद। तो पहला पद प्रधान अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। तत्पुरुष के भेद होते हैं 6, इसके भेद होते हैं 6, तत्पुरुष के भेद होते हैं 6। यहां इसका दूसरा पद प्रधान होगा। इसका कौन सा पद प्रधान होगा? दूसरा पद प्रधान होगा। ठीक है, कर्मधारय समास में देखिएगा विशेषण और विशेष संबंधी होगा, विशेषण और विशेष का संबंध होगा, विशेष्य, या आप कह सकते हैं उपमान और उपमेय का संबंध होगा, उपमान और उपमेय का संबंध। ठीक है, ये चीजें हैं। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होगा। क्या होगा? दोनों पद प्रधान होगा। ठीक है, द्विगु में पहला पद संख्यावाचक होगा। पहला पद जो होगा वो संख्यावाचक होगा। मोटा मोटा बात आपको बता दे रहा हूं। बहुव्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होगा, ये पूछे जाएगा क्वेश्चन आपसे, कोई पद प्रधान नहीं होगा। और साथ ही साथ ये कोई विशेष अर्थ देगा, ये कोई विशेष अर्थ देता है, यानी एक तीसरा अर्थ, नवीन अर्थ देगा या विशेष अर्थ। देखिए अब यही भाव समझ गया आप। पहला यथा, अब यथा क्या है? जैसे आजन्म, आजीवन या आमरण, जीवन भर। तो आजीवन क्या है? आ एक वर्ड है कि जीवन वर्ड है, तो आ पहला पद प्रधान हुआ। उसके बाद तत्पुरुष के भेद होते हैं 6। कारक जब आप पढ़ते हैं ना, कारक, कारक के भेद होते हैं 8। 8 में ना आप क्या करिए कि ऊपर वाला पहला और नीचे वाला ये दोनों को हटा दीजिए, तो बीच का बच गया 6। 8 भेद में ऊपर वाला यानी कर्ता हटा दिए और नीचे है संबोधन हे हो अरे जी, हटाइए दोनों को। तो कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, कर्म, करण, अपदान, संप्रदान, संबंध और अधिकरण। तो ये 6 भेद होते हैं उस आधार पे। जैसे मैं कहूं दूसरा पद प्रधान है, मान लीजिए मैं कहूं देशभक्ति, क्या कह रहा हूं? देशभक्ति, क्या कह रहा हूं? देशभक्ति। तो देश के लिए भक्ति है ना, देश के लिए भक्ति। अंधभक्त, या यूं कहूं कि देशभक्ति के बाद कह दूं राजा पुत्र, राजपुत्र। अब देखिए इन दोनों में देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। अब मैं कह दूं राज्य भक्ति, तो राज्य के लिए भक्ति। तो इंपॉर्टेंट कौन हुआ? दूसरा भक्ति, है ना। माता भक्ति कह दिया, पिता भक्ति कह दिया। राजपुत्र, अब पुत्र इंपॉर्टेंट है, यहां कह सकता हूं देश पुत्र, यहां कह सकता हूं गरीब पुत्र, कुछ भी। तो दूसरा पद प्रधान होता है। इसके 6 भेद होते हैं, डिटेल में आगे बताऊंगा। कर्मधारय, कर्मधारय में विशेषण विशेष का संबंध होता है। अब एक सवाल उठता है कि विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो शब्द बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे मैं कह दूं वह सुंदर है,
वह सुंदर है, कह दिया, ठीक है। दूसरा मैं कहूँ श्याम, श्याम कुरूप है, ठीक है। अब इसमें देखिए सुंदर ये विशेषण है, कुरूप ये भी विशेषण है। विशेषण जिसकी विशेषता बताता हूं उसे विशेष्य कहते हैं। और विशेष में आपको बस एक ही बात याद रखना है कि जब भी विशेष्य आएगा या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम शब्द होगा, ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। तो यहां विशेषण, विशेष, उपमान और उपमेय, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय और जिससे तुलना किया जाए वो उपमान होता है। इसमें जैसे मैं बोलूं सिंह के समान नर, तो नरसिंह, सिंह के समान नर यानी नरसिंह। अब इसमें आप बताइए कि किसकी तुलना की गई है, तुलना किसकी की गई है, सिंह का। किसके समान, सिंह के समान नर, सॉरी माफ कीजिएगा, तुलना नर का किया गया है। किससे किया गया, सिंह से किया गया, तो सिंह क्या होगा, उपमान, और उपमेय होगा नर। और यहाँ एक विशेषण विशेष्य का भी संबंध देखने को मिलता है के समान। जैसे नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, तो यहां आपको दो ही चीज याद रखना है कि है जो या के समान दोनों पदों के ठीक बीच में रहेगा। दो पद हैं, एक पूर्व पद एक उत्तर पद, दो पदों के ठीक बीच में है जो या के समान लगा रहेगा। समझिएगा कि कर्मधारय है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें अपोजिट या सेम सेम, जैसे रातों रात लिखा रहेगा। जैसे मैं कह दूं कि राजा प्रजा, राजा प्रजा, दिन रात, सुख दुख, इन दोनों के बीच योजक चिन्ह लगा रहता है, हैफन, ये दोनों प्रधान होते हैं। द्विगु में पहला पद संख्यावाचन, संख्यावाचक और समूह या समाहार का बोध कराएगा। जैसे बोल दूं चौराहा, चौराहा में पहला वर्ड है चौ माने चार, तो चार राहों का समूह, चार राहों का समूह है ना। अब नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह कह सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बहुव्रीहि में क्या होता है ना कि कोई पद प्रधान नहीं होता है। जैसे मैं बोल दूं नीलकंठ, तो नीला है जिसका कंठ यानी भगवान शिव, एक विशेष अर्थ दिया। अब चतुर्भुज, चतुर्भुज, चार भुजा है जिसकी चतुर्भुज, तो भगवान विष्णु हो गए। अब कह देंगे लंबा है जिसका उदर, लंबोदर, है ना, लंबा है जिसका उत्तर, 10 है आनंद जिसके दशानन यानी रावण। तो ये हो गया आपका समास का लगभग 6 भेद। अब मैं आपको नागपुरी पे लिए चलता हूं। नागपुरी में आपको जो व्याकरण में पुस्तक पढ़ने हैं वो है 3 पुस्तक। 3 पुस्तक कौन कौन से हैं, नागपुरी शदानी व्याकरण पहला है। नागपुरी शदानी व्याकरण के जो संपादन करता है वो डॉक्टर शकुंतला मिश्र हैं और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। दूसरा बुक है नागपुरिया शदानी बोली का व्याकरण। नागपुरिया शदानी बोली का व्याकरण के लेखक हैं फादर पीटर शांति नौरंगी। इन्हें साहित्य रत्न और साहित्य भूषण से सम्मानित भी किया गया है। तीसरा बुक है नागपुरी भाषा व्याकरण एक अध्ययन, लेखक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो। लेकिन ये तीनों बुक आपको नहीं पढ़ने हैं, ये मैं आपको निचोड़ रूप में पढ़ाऊंगा, तो कोई दिक्कत भी आपको नहीं होने वाला है। अब देखिए नागपुरी में समास को पढ़ाता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा, आपको याद हो जाएगा और मेरा काम है आपको याद करवा देना, ठीक है। देखिए समास, समास को बोलते हैं कंपाउंड। नागपुरी व्याकरण, व्याकरण कैसे लिखा है देख लीजिएगा। समास का जो परिभाषा है विभिन्न विद्वान मन द्वारा अलग अलग तरह से दिया है। समास का पहला अर्थ क्या होता है नागपुरी में, अब देखिए समास का अर्थ क्या होता है। अब यहाँ नागपुरी में समास के अर्थ जो होंगे वो देखिए। नागपुरी में समास का अर्थ होएला संक्षिप्त, संक्षेप, संक्षेप, संक्षेप यानी छोट या छोट करेक। नागपुरी में समास का अर्थ होएला संक्षेप या छोट करेक। कम से कम 2 पद, पूर्व पद और उत्तर पद होए ना, कम से कम 2 पद यहाँ होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। परिभाषा, अब परिभाषा देखिए नागपुरी शदानी व्याकरण, इसके जो संपादन करता है डॉक्टर उमेश नंद तिवारी और डॉक्टर शकुंतला मिश्र, इनके अनुसार क्या है, 2 या 2 से बेसी शब्द कर, 2 यानी 2 या 2 से बेसी मतलब ज्यादा शब्द कर मेल से जे नवा शब्द बने लाऊ के समास कहल जाला। 2 या 2 शब्द या पद कह लीजिए, 2 या 2 से बेसी शब्द यानी पद के मेल से जो नवा शब्द बनला ओके समास कहल जाएला। सामसिक पद, समस्त पद या समास यानी कंपाउंड, एक ही बात है, अभी मैंने समझाया। समास विग्रह, समास विग्रह भी आपको करके दिखाया, डिस्कंपाउंड बोलते हैं इसको। नागपुरी में सामसिक शब्द कर बगरा यानी ज्यादा चलन न खे, नागपुरी में समास आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। अब दूसरा देखिए नागपुरी भाषा व्याकरण एक अध्ययन, जिसके लेखक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो हैं।
इनका जो परिभाषा है, दुई या ज्यादा शब्दमन आपन विभक्ति चिन्ह के छोड़ आपस में मिसाए यानी मिश्रित हो जाए ना तो के समास कहल जाएला। ये परिभाषा आपको हो सकता है पूछ दे, लेकिन वैसे पूछता नहीं है। अब समास कर विशेषता देखिए 1 by 1। समास में दुई ठो पद कर जोड़ या मेल होएला। रौरे मनकर अभी पीछे क्लास में चर्चा हम कर रहे हैं। दुयो पद कर माझे यानी दुयो पद के बीच कर विभक्ति चिन्ह लुक जाएला यानी छिप जाता है। दुयो पद मिसाए के एक पद बन जाएला। दुयो पद मिसाए के यानी पति पत्नी है, अगर दोनों मिल गए तो समास हो गया, बीच में चेंगा चुटी आ गया तो वो विग्रह हो गया। दुयो पद में कखनो पहिल तो कखनो दूसर पद मुद या प्रधान होएला, तो कखनो दुयो पद मुद हो जाएला। दुयो पद में कभी कभी देखिएगा दुयो पद मुद कब हुआ था, द्वंद्व में, ठीक है। समास में अव्यय या अविकारी शब्द कर पहिल पद कर रूप में प्रधानता होइला, आपको ये देखने को भी आपको मिला था। अब आते हैं समास के भेद। समास कर भेद। अब समास कर भेद विभिन्न विद्वान मन कर अनुसार भिन्न भिन्न देवल गेल है। समास कर भेद पहला आपका आता है फादर पीटर शांति नौरंगी, नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण। फादर पीटर शांति नौरंगी कहते हैं कि 5 भेद है। कौन कौन से देख लीजिए। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि। इसमें कौन सा नहीं है वो खाली याद कर लीजिए। इसमें कौन सा नहीं है, द्विगु नहीं है। तो ये द्विगु छोटा वर्ड है, द्विगु छोटा शब्द है द्विगु। और फादर पीटर शांति नौरंगी लंबा आदमी का नाम है। फादर है, ये बड़े हैं तो छोटा चीज को नहीं लेंगे। अब यहाँ फादर पीटर शांति नौरंगी, इनका जो बुक है नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण, ये भी लंबा है। नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण फादर पीटर शांति नौरंगी, नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण फादर पीटर शांति नौरंगी। इसमें इन्होंने नागपुरी का जो समास है उसके 5 भेद बताए हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व और बहुब्रीहि। दूसरा आता है नागपुरी सदानी व्याकरण, जिसके लेखक जिसके संपादनकर्ता शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंतिवारी हैं। इन्होंने 7 भेद बताया है। अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, नौया समास। फिर से एक बार, नहीं याद हुआ फिर से एक बार करना है। नागपुरी सदानी बोली का नागपुरी सदानी व्याकरण, छोटा नाम है, डॉक्टर शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंतिवारी 7 भेद बताते हैं। अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, यहां तक याद हो गया। बीच में द्वंद्व, फिर द्विगु, बहुव्रीहि, नौया समास, ठीक। पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी 8 भेद कहते हैं कि ना 7 नहीं 8 है। इन्होंने एक और जोड़ा मध्यम पदलोपी ले। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि, नौया समास, मध्यम पदलोपी। 8 भेद ये बताते हैं। सब जोड़ जाड़ के फाइनली नतीजे पे कोर्ट पहुंचता है और कहता है कि नहीं 6 है। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंचा है कि भाई समास कर 6 भेद होए ना। एक क्वेश्चन पूछल गेल है तो 6 भेद फाइनली होता है, और कौन कौन होता है वो दिखाता हूं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बीच में द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि। काम खत्म। अब एक एक करके समझाता हूं, यहां पे आप समझिएगा। देखिए, जोन समास कर पहिल पद, आपको पीछे वाले क्लास में ध्यान से समझिएगा, वहां मैंने स्पष्ट बताया है कि जोन समास कर पहिल पद अव्यय होएला और उकरे प्रधानता रहेला, उके हे अव्ययी भाव समास कहल जाएला। जैसे भर पेट, तो पेट भर के, भर पेट। अब कह दे भर मुका, भर लात, कुछ भी कह सकते हैं यहां, है ना। निडर, डर कर बिना। आजन्म, आमरण कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जन्म भर। आजीवन, जीवन भर। धीरे धीरे, मने मन, घर घर, पहिल पहिल। अब कभी कभी देखिएगा आप, धीरे धीरे एक ही शब्द आया, घर घर एक ही शब्द आया, तो जब भी एक जैसा शब्द आए तो अव्ययी भाव वहां पे समझिएगा, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। पहिल पहिल, कौन खन, बराबर, सप्ताह सप्ताह यानी 8-8 दिन में, ये हो गया अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास में क्या है, देखिए, जोन समास में उत्तर पद बाद कर पद, उत्तर पद मतलब बाद कर पद, कर प्रधानता रहेला और कारक चिन्ह कर लोप हो जाला, उके तत्पुरुष समास कहल जाला। जैसे बनमानुष, बन कर मानुष। अब बनमानुष क्या है, समस्त पद या सामसिक पद या समास, ये बनमानुष। उसी तरह ये तोड़े जब हम, तो ये क्या हो गया, विग्रह हो गया, समास का विग्रह। बन कर मानुष, बन हो गया पूर्व पद और कर हो गया कारक चिन्ह और मानुष हो गया उत्तर पद। तो ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे जो है
एक व्यक्ति है फादर पीटर शांति नौरंगी साहब। नौरंगी साहब 9 रंग के हैं, नौरंगी साहब 9 रंग के। वो कहे कि 5 गो उधर है, 5 गो समास का भेद बताए। कौन कौन बताए थे? अव्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधारय, अव्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधारय, द्वंद्व। दिगु को बोले मार के भगाओ इसको, हम दादा हैं, फादर हैं, फादर पीटर शांति नौरंगी हैं भाई, ऊपर के हैं चीज, तो दिगु को ना रखेंगे तो बहुव्रीहि। अव्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधारय, द्वंद्व और बहुव्रीहि 5 बताए हैं। ये कहते हैं कि तत्पुरुष के 6 हैं। ले, तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं दिखा देता हूं। पहले मैंने कहा था कारक के कितने भेद होते हैं? 8। कर्ता कारक, तो पहले को मार भगाइए, इसको मार भगाइए। कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। इसके बाद कौन सा होगा? करण तत्पुरुष। करण, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को या के लिए संप्रदान, फिर होगा अपादान, फिर होगा संबंध और अधिकरण। संबोधन होगा कि नहीं होगा? संबोधन होगा, संबोधन लास्ट वाला होगा। मैंने क्या बताया था? लास्ट वाले को मार भगाइए। 1 2 3 4 5 6, 6 भेद बताए हैं, 6 भेद। अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल में उदाहरण में लिखा हुआ है मुड़कटवा, मूड़ी के काटे वाला। अब के किस में आता है? मूड़ी को काटने वाला, यानी यहाँ को चिन्ह आया। अब मूड़ी को काट रहे हैं। भीख के मांगे वाला, काम से भागे वाला, काम से यहाँ आया। करण से और अपादान से। करण और अपादान तत्पुरुष में एक फर्क है। करण का चिन्ह भी होता है से और अपादान का चिन्ह भी होता है से। यहाँ आप कारक में जब पढ़िएगा तो बहुत अच्छे से याद आएगा। करण का मतलब होता है, इस वाले से का मतलब होता है साधन या माध्यम। कोई ना कोई साधन या माध्यम होगा। जैसे मोए कलम से लिखो ना, मोए कलम से लिखो ना, ये करण कारक है। मोए छत से कूदो ना, अब छत और हम में अंतर है, तो अपादान होगा यहां। अपादान में क्या होता है कि अलगाव होगा, अलगाव होगा, या ये ठीक से लिखा है नहीं, अलगाव, उत्पत्ति या कोई स्रोत। जैसे गंगा, जैसे हिमालय से गंगा नदी निकलती है तो यह अपादान कारक होगा। ठीक है। अलगाव, बिल्ली छत से कूदी, बिल्ली छत से कूदी, तो ये एक अपादान होगा। तो अपादान में क्या है ना कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये अपादान कारक होगा। पेड़ और पत्ते में डिफरेंस से अंतर है। अब जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, मैं हवाई जहाज से दिल्ली जाता हूँ, तो ये करण कारक होगा क्योंकि साधन या माध्यम वही है। तो यहाँ याद रखिएगा काम से भागे के वाला, और काम और भागना, काम से भाग रहे तो दूरी हो रही है तो अपादान कारक होगा। अब इसी तरह घोड़सवार, घोड़ा पर सवार, गज से गिरल अपादान होगा। घोड़ा पर सवार, पर किसका चिन्ह आता है? अधिकरण में पर का आता है, तो अधिकरण तत्पुरुष हो गया। तो तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। ये फादर पीटर शांति नौरंगी कहे हैं कि तत्पुरुष समास के 6 भेद यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको घरदमदा, घर कर दमाद, मतलब ये संबंध है ना। संबंध में काके की होता है। चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कर्मधार है। कर्मधार है बहुत पूछा जाता है, इसलिए बहुत अच्छे से यहाँ देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। कर्मधारय समास जेकर पहिल पद विशेषण और दूसर पद विशेष्य, विशेष जब भी होइला संज्ञा या सर्वनाम होइला, तो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होइला चाहे जेकर पहिल पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय कर संबंध होइला ओके कर्मधारय समास कहल जाएला। जैसे घोड़मुहा, घोड़ा जैसन मुंह वाला। अब घोड़ा उपमान है काले की जिससे तुलना की जाए, काले की यहाँ मुंह वाला कर तुलना घोड़ा से करल गेल है, यही खातिर घोड़ा उपमान है और मुंह वाला उपमेय है। मुंह वाला उपमेय काहे है? जिसकी तुलना की जाए, यानी हम मुंह वाले से तुलना, मतलब इसकी तुलना कर रहे हैं घोड़ा से, तो यहाँ होगा आपका उपमान उपमेय या जो भी क्या है। अब नीलकमल है, नीला आहे जे कमल। अब यहाँ 3 चीज याद रखिएगा, दुयो पद कर ठीक माझे, दुयो पद कर ठीक माझे 3 चीज याद करना है आपको। आहे जे कर समान जैसन, आहे जे कर समान जैसन 2 पद हैं ये। मेरा सर देखिए, इन दोनों पदों के ठीक बीच में, मेरे एक हाथ पूर्व पद दूसरा उत्तर पद, इन दोनों पदों के ठीक बीच में मेरा क्या दिख रहा है? चेहरा दिख रहा है ना। मेरे दोनों पदों के ठीक बीच में क्या होना चाहिए? जैसन, आहे जे या कर समान। तो समझ लीजिएगा कि वो कर्मधारय समास है। ठीक दोनों पदों के बीच में, थोड़ा बहुत अंतर नहीं। अब एक पद यहाँ सटा है, एक पद यहाँ सटा है तो गड़बड़ हो जाएगा।
अब अगर यहाँ है तो यहाँ ऐसे होना चाहिए, एकदम दोनों का गैपिंग बराबर। जैसे नीला आहे जे कमल, नीलकमल, लेकिन हिया हम कह सकीला नीला आहे जे कंठ, नीला आहे जे कंठ यानी नीलकंठ। और नीलकंठ मतलब होता है भगवान शिव, नीलकंठ माने होएला भगवान शिव, तो नीलकंठ मतलब भगवान शिव होएला। लेकिन मुदा नीलकंठ हिया कर्मधारय समास है क्या है, काले की दो पदों के ठीक बीच, दुई पदों के ठीक माझे आहे जे लगल हैं। तो आहे जे कर सामान्य जैसन, जैसे लाल और माटी आहे जे लगा है तो ये ललमटिया, चंद्रमुख चांद कर समान मुख, दोनों पदों के ठीक बीच में कर समान लगा है तो ये होगा नीलकंठ। जब ऐसे देगा कि नीला आहे जे कंठ, तो यहां क्या होगा कर्मधारय। अब आपको बहुब्रीही में एक चीज दिखा देता हूं, जेकर कंठ नीला आहे या जेकर कंठ नीला होवे, जब ऐसे दे देवे तो हम रौरे मनकर समझक चाहिए कि नीलकंठ बहुब्रीही समास है के, नीलकंठ बहुब्रीही समास है के। मुदा नीला आहे जे कंठ अगर पूछल जाए तो इके जवाब होई नीलकंठ कर्मधारय समास। नीला आहे जे कंठ, तो रौरे मन रट ले हूं, याद कर ले हूं कि जो दुई पदों के बीच, अगर दुई पदों के बीच यदि आहे जे कर समान या जैसन लागल रहे तो उके हमें कर्मधारय समास समझक चाहिए। रामचरण, दयामणि, गुड़ाचार, महाजन, नीलगाय, ये सब उदाहरण कर्मधारय समास कर है के। अब आते हैं द्वंद्व समास में। कर्मधारय समास में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जेकर में दुइयो पद संज्ञा होइला, जेकर में दुइयो पद संज्ञा होइला और उनकर माझे या बीच कर संयोजक और कर लोप हो जाएला, उके द्वंद्व समास कहल जाएला। जैसे सुख दुख, इन दोनों के बीच संयोजक चिन्ह लगा रहेगा। जैसे हम कहते हैं सुख दुख, तो सुख दुख के माझे क्या है आपका लगा है संयोजक चिन्ह, तो सुख और दुख। जीवन मरण, जीवन और मरण। नोन तेल, रहन सहन, आवाजाही, अन्न पानी, धोती तोती, ये आयत रात दिन, ये शब्द जो है, ये शब्द मन, ये द्वंद्व समास कर उदाहरण है क्या है। अगला देखिए यहाँ द्विगु समास। जोन समास कर पहिल पद संख्या वाचक और विग्रह करल बाद समूह या समाहार कर बोध करवाए ना, उके हैं द्विगु समास कहल जाला। जैसे नवग्रह मनक समूह, पंच मंजिला 5 मंजिला वाला, 4 गुड़ वाला, दुपहिया 2 पहिया वाला, दुपहरिया 2 पहरिया वाला, त्रिकाल 3 काल वाला मन। तो द्विगु समास में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुव्रीहि में आते हैं। जौन समास में दुइयो पद प्रधान हो न होए, बलुक बाहरी ले आए के कोनो शब्द प्रधान हो जाए, उके बहुव्रीहि समास कहल जाएला। बहुव्रीहि समास कर कोई पद प्रधान नहीं होएला। नीलकंठ, जेकर नीला कंठ होवे, नीला आहे जे कंठ जब पूछल जाए तो वहां क्या होगा नीलकंठ, यानी वो क्या होगा वो कर्मधारय। लेकिन यहाँ नीलकंठ जेकर नीला कंठ हो या नीला कंठ आहे शिव, तो यहाँ बहुब्रीहि समास। और केवल नीलकंठ देके पूछेगा कि नीलकंठ हेठे देवल में से कौन समास कर उदाहरण है के, तो आप कहिएगा बहुब्रीहि। कन पातर, पतल कान वाला मूर्ख। लंबोदर, जेकर लंबा उदर आहे गणेश। निशाचर, रात में चलक फिरक वाला राक्षस। चतुर्भुज, जेकर 4 भुजा है विष्णु। गजानन, गज कर समान मुंह वाला श्री गणेश। अब जेकर मुंह गज कर समान आए तो यहां होगा बहुब्रीहि, ठीक। लेकिन अगर कह दे कि गज कर समान मुंह वाला, तो ये होगा कर्मधारय, क्योंकि कर समान दोनों पदों के ठीक बीच में है। चतुरानन, 4 मुख वाला। दशानन, 10 आनन वाला, या जेकर 10 है आनन। त्रिलोचन, नानमुही, नान मुंह वाला, यानी मूर्ख होता है नानमुही वाला। नानमुही वाला, सॉरी सुई, माफ कीजिएगा, सुई, मूर्ख मैंने कहा, नानमुही वाला है सुई। तो ये था आपका। अब आता हूं एमसीक्यू पर। एमसीक्यू में पूछूंगा, फटाफट आप लोग जवाब दे दीजिएगा। ये एमसीक्यू आपको जवाब देने हैं खुद से भी, मैं फटाफट पूछूंगा स्पीड में। नागपुरी भाषा कर संक्षिप्त परिचय किताब में कैठो समास कर भेद बताल गेल हैं। नागपुरी भाषा कर संक्षिप्त परिचय किताब में कैठो समास कर भेद बताल गेल हैं, फटाफट बता दीजिएगा। पीटर शांति नौरंगी नागपुरी भाषा में कैठो समास कर भेद बताए हैं। पीटर शांति नौरंगी कितना बताए हैं। चक्रधर को अंतरा कर समास कर उदाहरण है के कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष द्विगु। हेठे देवल में से कौन कर्मधारय समास है के? नीलकमल, धनहीन, मनोहर, याचन।
उसके बाद है आपका जोन समास में पहल पद विशेषण और दूसर पद विशेष से होइला, वो कौन समास होइला? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या बहुव्रीहि। अगला क्वेश्चन आते हैं। अभी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, प्रश्न बहुत सारे हैं। घर घुसरा शब्द हेटे देवल में से कौन समास लागेला? कर्मधारय, तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष। आपको आंसर अपने आप रोक रोक के वीडियो करने हैं। समास कर क्या गो भेद होएला? फाइनली वाला है ये। हेटे देवल में से कौन समास कर उत्तर पद प्रधान होएला? तत्पुरुष, द्विगु, ए प्लस बी दुइयो, बहुव्रीहि। नीला आहे जे कंठ यानी नीलकंठ कौन समास है? अभी जस्ट इसको बताया भी हूं। नीला आहे जे कंठ नीलकंठ यहां दिया हुआ है। बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। देवल में कौन अव्ययी भाव समास कर उदाहरण है के? बिन कहले, कनपातर, वंशधर, देवल शोभे। 11 नंबर, कौन विद्वान कर अनुसार मध्यम पदलोपी समास कर एगो भेद में आवेला? डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, डॉक्टर योगेंद्र साहू, डॉक्टर योगेंद्रनाथ तिवारी या पीटर शांति नौरंगी। तत्पुरुष समास कर क्या एगो भेद आहे? तत्पुरुष समास कर 5, 6, 7 या 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेकर में प्रस्तुत पद मुद नी होए के उकर से बनल दूसर पद प्रधान होएला, उके कौन समास कहल जाएला? एक बार फिर से पढ़ता हूं। जेकर में प्रस्तुत पद मुद नी होए के उकर से बनल दूसर पद प्रधान होएला, उके कौन समास कहल जाएला? कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। समास होएला क्या? पद के बढ़ाए वाला, गुंदोष बताए वाला, थोड़ शब्द में ज्यादा बताए वाला, देवल शोभे। ठीक। 15 नंबर, मने मन कौन समास कर उदाहरण है क्या? मने मन, मने मन कौन समास कर उदाहरण है क्या? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व। चोटी कटवा कैसन समास है के? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व या कर्मधारय। 17 नंबर, हेटे देवल में कौन बहुव्रीहि समास कर उदाहरण है के? कौन खन, बेलूरा, चंद्रमुख, निशाचर। 18 नंबर, कौन समास कर दुइयो पद संज्ञा होइला? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कोनो नहीं। यहां पे देखिए आपके आंसर दिए हुए हैं, बाद में मिला लीजिएगा। ठीक है, मैं पूछा आप मिला लीजिएगा। नीचे आंसर दिए हुए हैं ना, ये 1 बाय 1 मिलाइएगा करने के बाद। महाजन कैसन समास कर उदाहरण है कि? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय, अव्ययी भाव। नीलकंठ कौन किस्म कर समास है कि? कर्मधारय, बहुव्रीहि, ए प्लस बी दुइयो, तत्पुरुष। चलिए आंसर भी नीचे दिया हुआ है, आंसर आराम से मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो समास का ये क्लास था। अगर इसके बावजूद भी फिर भी डाउट आपके रह जाते हैं तो कॉपी में नोट करिएगा जो भी डाउट होगा। कभी आपके डाउट क्लास, लाइव सेशन या फिर जो भी डाउट क्लास रखा जाएगा उसमें आपका डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपके कोई डाउट बचेंगे। आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद।